हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज हम करेंगे फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4। यह इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है और इससे पहले इसके जो 3 पार्ट हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। सो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए और इसमें से आपने बताना है कि कौन सा करेक्ट है। So its correct answer is option A, that is the Nehru Report 1928 advocated the inclusion of fundamental rights in the Constitution of India। नेहरू रिपोर्ट 1928 ने भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने की वकालत की थी। यह आंसर इसका ठीक है क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में पहली बार फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी। जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं ये कौन से पार्ट में है? पार्ट 3 में है। अगर हम आईएनसी के सेशन की बात करें तो इसमें फंडामेंटल राइट्स की बात करी गई थी 1931। जो आपका 1931 का सेशन था इसे किसने प्रिसाइड किया था? इसको प्रिसाइड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार का टाइटल कब मिला था? बरदौली सत्याग्रह में। और ये जो बरदौली सत्याग्रह हुआ था ये आपका हुआ था 1928 में। Now moving to question number 2. Universal adult franchise shows that India is a country which is। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। So its correct answer is option 3, that is democratic, लोकतांत्रिक। इसमें क्या होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में क्या होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं लोग जो 18 ईयर से, जिनकी एज 18 और 18 ईयर से अबव होती है। पहले जो राइट टू वोट की एज थी वह थी आपकी 21 ईयर्स और उसके बाद ये 18 ईयर्स कर दी गई थी। कौन से अमेंडमेंट में? 61st अमेंडमेंट 1988 में। और अगर हम बात करें राइट टू वोट की तो ये आपका आता है आर्टिकल 326 में। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। द 2 फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी आर। लोकतंत्र के 2 रूप हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी है इसके 2 टाइप्स हैं जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो पीपल हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं डायरेक्टली इन पॉलिसी इनिशिएटिव एंड डिसीजन मेकिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले वाले सेशन में बताया था कि स्विट्ज़रलैंड में लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डेमोक्रेसी में। और अगर हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो डिसीजन मेकिंग है इसे कौन देखता है? इसे रिप्रेजेंटेटिव देखते हैं जिन्हें कि कौन इलेक्ट करता है? पीपल। ऑटोक्रेसी मीन्स आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इट्स करेक्ट आंसर इज एब्सोल्यूट रूल बाय वन, एक द्वारा पूर्ण नियम। इसका ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि एक के द्वारा रूल करना। ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। असर्शन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल। रीजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर फेडरल नॉन यूनिटरी। इसे हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट सेशंस में। इसका आंसर आपको आता होगा। जैसे कि मैंने बहुत बार बताया है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह क्वासी फेडरल है। दैट इज़ कि उसमें आपका फेडरलिज्म भी है और यूनिटरी भी है। तो यह रीज़न तो गलत है लेकिन असर्शन ठीक है क्योंकि यहाँ पे नीदर यूज़ किया है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। The 2 basic principles of the liberal theory of democracy as emphasized by John Locke are। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, दैट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड द राइट टू प्रॉपर्टी। जो जॉन लॉक थे इनकी एक बुक थी कौन सी थी? द 2 ट्रीटीज। इसमें क्या हुआ था कि ये बुक इन्होंने लिखी थी 1689 में पब्लिश हुई थी। इसमें इन्होंने फंडामेंटल लिबरल आइडियाज़ की बात की थी जिसमें कि इन्होंने इकोनॉमिक लिबर्टी एंड इंटेलेक्चुअल लिबर्टी की बात की गई थी। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following feature has been adopted from the Constitution of USA by the maker of Indian Constitution? भारतीय संविधान के निर्माता द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को अपनाया गया है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं
जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो ये चारों के चारों ही आपके हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। वेल, फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये आपके पार्ट 3 में है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि फंडामेंटल राइट्स कौन से कहाँ से लेके कहाँ तक आर्टिकल्स में आते हैं। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, हु इज़ कंसीडर्ड एज द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। सो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। वेल, इसका आंसर तो आप सभी को आता होगा। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ BR अम्बेडकर जी। वेल, अगर हम बात करें BN राव जी की, तो यह क्या थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। ये भी अक्सर पेपर में पूछा जाता है। वैसे जो हमारा आइडिया किसने दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो दिया था MN रॉय ने। कब? 1934 में। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मीन्स। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज द किंग एक्सरसाइजेस पावर ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द बिगेस्ट सोर्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत था। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो यहाँ से हमने 75% दैट इज 3/4 जो पार्ट है वह हमने यहाँ से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट को एक्ट ऑफ स्लेवरी भी कहा जाता है। और ये किसने बोला था? ये आपका बोला था जवाहरलाल नेहरू जी ने। बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की, तो इसे हम और किस नाम से जाना जाता है? मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। और इसी टाइम पे डेयार्की आपकी आई थी, कहाँ पे? प्रोविंसेस में। बाय कैमरलिज्म भी इसी टाइम पे आया था। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। सो इन्होंने क्या पूछा है, कौन नहीं था। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज जयप्रकाश नारायण। वेल, इसमें आपके महात्मा गांधी जी भी इसमें इन्होंने नहीं किया था पार्टिसिपेट। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। सो ये इम्पॉर्टेंट है 3 बंदे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, ये हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 में। 26 नवंबर 1949 में यह कंप्लीट हो गया था। देन 26 जन 1950 में इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। और जो आपका बात करें अगर हम KM मुंशी की, तो इन्होंने प्रियम्बल को क्या बोला था? पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, कैबिनेट सिस्टम एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ। सो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ब्रिटेन। वेल, जो कैबिनेट सिस्टम है, यही वैसे सारे डिसीजन इनके थ्रू ही लिए जाते हैं और ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ पॉपुलर सॉवरनिटी। लोकप्रिय संप्रभुता क्या है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज लोगों की संप्रभुता, सॉवरनिटी ऑफ द पीपल। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज सेटअप बाय द। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है, जो आपकी सुप्रीम कोर्ट थी, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। और ये आपकी बन गई थी 1774 में। कहाँ पे? कैलकाता में। फिर उसके बाद 1935 का जो एक्ट था, उसमें हमने किसकी बात की थी? फेडरल कोर्ट की, जिसे आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया था। और उसका कहाँ पे? ये पहले कैलकाटा थी, फिर इसे कहाँ शिफ्ट किया गया था? दिल्ली में।
बात करें अगर हम चार्टर एक्ट ऑफ 1833, तो इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को किसमें किया था चेंज, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और आपके पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, विलियम बेंटिक। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सुजेस्टेड द पोस्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज एक्ट ऑफ 1919। वेल, जो 1858 का जो एक्ट था उसमें क्या किया गया था, ऑफिस ऑफ अकाउंटेंट जनरल की बात की गई थी। फिर उसके बाद इसको चेंज कर दिया गया था कैग में 1919 में, और इसे इंडिपेंडेंट कर दिया गया था। और 1919 में ही आपकी प्रोविंशियल डायरकी आई थी, और क्या आया था इस टाइम पे आपका बायकैमरलिज्म। 1919 का जो एक्ट है इसे मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। और 1935 में डायरकी को अबॉलिश कर दिया था, और इसे कहाँ पे लाया गया था, सेंटर में। और ये एक्ट ऑफ स्लेवरी है, बोला गया है इसे एक्ट ऑफ स्लेवरी। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली है जिसमें। सो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। वेल, ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में मैंने आपको बताया था। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, दैट इज पीपल टेक पार्ट डायरेक्टली इन द पॉलिसी मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। लोग देश के नीति निर्माण और प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्विट्ज़रलैंड में कौन सी डेमोक्रेसी है आपकी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि इनिशिएटिव ऑफ और क्या प्लेबिसाइट वगैरह करवाया जाता है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया वॉज डन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत में शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। और इस टाइम पे जो आपकी क्वीन थी, जो क्राउन था, इन्होंने सारी पावर ले ली थी। कहाँ से शिफ्ट हो गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी टू क्राउन के पास शिफ्ट हो गई थी सारी पावर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18, इन विच अमेंडमेंट द वर्ड socialist, secular and unity and integrity of the nation were added to the preamble of the Constitution of India। सो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 42nd अमेंडमेंट 1976 को ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे प्रीएम्बल में। वेल, अगर हम बात करें प्रीएम्बल की, तो जो आपका प्रीएम्बल है ये हमने कहाँ से लिया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो 42nd अमेंडमेंट है इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे इस अमेंडमेंट के थ्रू। इसी अमेंडमेंट के थ्रू आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई थी, जो कि पहले 10 थी, फिर उसके बाद एक और आ गई थी, उसमें एक और अमेंडमेंट हुई थी। तो अब आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। और जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई थी, तो ये आपकी किसकी आई, कौन लाया था, स्वर्ण सिंह कमेटी। बात करें अगर हम 44th अमेंडमेंट की, तो ये आपकी हुई थी 44th अमेंडमेंट 1978 में। इसमें क्या हुआ था, जो राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, उसे हमने किस में कन्वर्ट कर दिया था, उसे हमने बना दिया था लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। 52nd अमेंडमेंट 1985 की बात करें, तो ये आपका था एंटी डिफेक्शन लॉ, और ये कौन से स्केड्यूल में है, 10th स्केड्यूल में। इसे हम अगले सेशंस में डिस्कस करेंगे। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19, द फर्स्ट कंट्री विच अडॉप्टेड प्रीएम्बल फॉर इट्स रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला देश जिसने अपने लिखित संविधान के लिए प्रस्तावना को अपनाया। सो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो जैसे कि आपको पता है ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन तो अनरिटन है, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज यूएसए। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20, द फिलॉसफी एंड वैल्यूज ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफ्लेक्टेड इन। संविधान निर्माताओं के दर्शन और मूल्य किसमें परिलक्षित होते हैं। सो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए।
सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ द प्रीएम्बल। सो आपके आज के क्वेश्चंस यहीं पे कंप्लीट होते हैं। वेल अब हम कल वाले क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आपसे कल क्वेश्चंस पूछे थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ यूज्ड इन आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम। सेकेंड क्वेश्चन, सो इसका आंसर क्या था आपका? इसका आंसर था इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया था हमने? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। बात करें अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की, तो ये था, द मेथड ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय पॉपुलर वीटो इज़ फाउंड इन। सो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था आपका स्विट्ज़रलैंड। क्वेश्चन थर्ड इज, इंडियन पीनल कोड केम इनटू ऑपरेशन इन। सो ये कब आया था? ये आपका आया था 1 जनवरी 1862 में। सो आज के आपके क्वेश्चंस हैं, इन द फेडरेशन अंडर द एक्ट ऑफ 1935 रेजिड्यूरी पावर्स वर गिवन टू दी। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हेन वाज आवर नेशनल एंथम वाज फर्स्ट संग एंड वेयर। सो इसमें आप मुझे ये भी बताएंगे कि जो आपका नेशनल एंथम है, इसके 5 स्टेंजर्स हैं, उन्हें कितना टाइम लगता है गाने में। क्वेश्चन थर्ड इज, द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। सो आपका सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।